तो चलिए आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। पिछले वीडियो में मैंने इंसर्ट टैब को कंप्लीट डिफाइन किया था। इस वीडियो में ड्रॉप टैब को कंप्लीट डिफाइन करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसको स्टार्ट करने का एक तरीका बताए थे आपको, शॉर्टकट की विंडोज+R। कीबोर्ड में आपको विंडोज+R एक साथ प्रेस करना है। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें टाइप करना है विनवर्ड। हालांकि मेरे इसमें पहले से टाइप किया हुआ है विनवर्ड, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। इंटर किए जैसे तो देखिए आपको एक आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, ये आइकन आपको दिख रहा होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो गया, ढेर सारा पम्पलेट डिजाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में होम टैब को कंप्लीट बताया था, इंसर्ट टैब को बताया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं ड्रॉप बटन को बताने वाला हूँ। ठीक है, ड्रॉप टैब को कंप्लीट ड्रॉप से बताने वाला हूँ। तो ड्रॉप बटन टैब को ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा ड्राइंग टूल्स हो गया। ठीक है, रूलर हो गया, एडिटिंग सेक्शन हो गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, रिप्ले हो गया। ठीक है, हेल्प हो गया। इसको बारी बारी से पूरी तरीक़ा से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए आपको ये ड्राइंग टूल्स के अंतर्गत आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसे एरो करके दिख रहा होगा पॉइंटर, इसको सेलेक्ट टूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका काम होता है सेलेक्ट करना, तो इसको हम आगे जानेंगे। ये भी सर्कल आपको दिख रहा होगा, इसका भी काम होता है सेलेक्ट करना, तो हम आगे जानेंगे इसको। तो उसके लिए चलिए आगे बताते हैं, तो इस दोनों को बाद में बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले देखिए क्या है ड्राइंग टूल्स। ये हो गया इरेजर। ठीक है, इरेज करने के लिए ये काम आता है। ये आपको ढेर सारा पेन दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेन आपको दिख रहा होगा, ये पेंसिल है। ठीक है, इसका अलग अलग काम होता है ड्राइंग करने का, पेन और पेंसिल, और ये हाईलाइटेड है। ठीक है, इसका भी अलग अलग काम होता है। और ये रूलर है। ठीक है, तो चलिए इसका यूज करके दिखाते हैं। जैसे ही पेन ले लिए, ठीक है, पेन से आपको ड्राइंग कुछ करना है, सपोज दैट कुछ ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको इससे पेन में आपको ढेर सारा डिजाइन दिया होगा। ठीक है, ढेर सारा आपको इसका पॉइंटर का साइज दिया होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस करके इसको कीजिएगा तो माइनस में चला जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, बता रहा है ये पेन का क्या साइज है, आप इसका थिकनेस कितना रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये चूज किए। ठीक है, तो इसका थिकनेस देखिए ये बढ़ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा करते हैं कम, तो थिकनेस इसका कम हो गया, उससे कम हो गया। ठीक है, यानी उसका लिखावट में चेंजिंग आएगा। मान लीजिए सबसे बड़ा किए तो इसको क्या होगा, पेंसिल क्या करेगा, सारा बड़ा को लिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं इसका ये थिकनेस क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको मोटा साइज में कलर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ढेर सारा कलर आपको दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ढेर सारा कलर दिया हुआ है, ये मैचिंग कलर हो गया। ठीक है, आपको नीचे भी ड्रॉ कलर करने के लिए आप दिया होगा। ठीक है, मोर कलर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर, रेड कलर, ढेर सारा आपको कलर दिख रहा होगा। सपोज दैट मान लीजिए ग्रीन ले लिए, अब इसको ग्रीन से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये पेंसिल का साइज है, ये कलर फिल नहीं हो रहा है, ये पेंसिल लिखने का तरीका है। ठीक है, आप इसका पॉइंटर हम बढ़ा लिए थे क्योंकि इसलिए ये क्या आपको दिख रहा होगा, इसका कलर फिल करने का तरीका हो गया। ये छोटा हो गया तो छोटा साइज मिलेगा। फिर ये पेन हो गया। ठीक है, ये पेन में भी क्या सेम उसी प्रकार आता है, आपको ढेर सारा आप कलर दिख रहा है। सिंपल कलर, एक कलर लेना चाह रहे हैं या फिर मिक्सचर लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसको हम ले लिए, तो क्या करेगा, ऐसा ड्रॉ करेगा। ठीक है, हम कंप्लीट रूप से इसको पेन को ड्रॉ करने का तरीका को समझने वाले हैं। बाकी बात आप अपने खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना जो अपना डिज़ाइन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको ड्राइंग करके बता रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको एक प्लेन कलर लेते हैं, थोड़ा पॉइंटर को कम करते हैं, प्लेन कलर लेते हैं, जैसे मान लीजिए रेड ले लिए, तो ये पॉइंटर देखिए हमको थोड़ा सा पतला देगा। ठीक है, उसकी अपेक्षा क्या करेगा, ये पतला देगा, यानी थोड़ा सा ये पतला दिख रहा है। ठीक है, बाकी बात वो क्या है, मोटा सा दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम फिल कर देते हैं ऐसे करके। अब इसको क्या करना है, पेन से भर रहे हैं। ठीक है, पेंसिल नहीं है, सॉरी, ये पेन है। ठीक है, पेन से क्या कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं। ठीक है, सेम प्रकार ये आपको ये भी क्या है, पेन है। इस पेन में क्या है, वही सेम प्रकार है, इसका थिकनेस वगैरह कम हो गया। ठीक है, और ये देखिए आपको डार्क कलर दिख रहा होगा। मोर कलर्स में आपको आइए, मोर कलर्स में आपको जैसा कलर चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सपोज इसका क्या यूज होता है,
लिखावट के लिए, ठीक है, ड्राइंग करने के लिए पेन हो गया, ठीक है। अब पेंसिल में क्या अंतर है बताते हैं, ठीक है। आपको बगल में पेंसिल दिख रहा होगा, ठीक है, ये हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड और पेंसिल और पेन में क्या अंतर हो गया? पेन क्या हो गया, आपको डार्क में लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें कोई गैपिंग या कोई दरार नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको कलर भी देखने के लिए मिलता है, ढेर सारा आपको कलर दिख रहेगा। एक कलर हो गया, थोड़ा डिपली में ऐसा कलर लेना चाह रहे हैं, सतरंगी टाइप का चमकीला कलर, तो ये चमकीला पेन टाइप का चलेगा, ठीक है, ठीक है। और पेंसिल और पेन में क्या अंतर है ये बताते हैं। जैसे ये पेन हो गया, इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको पेन को हम ये कलर ले लिए, ठीक है, थिकनेस थोड़ा बढ़ा लिए। इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा क्या दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, ठीक है, डार्क दिख रहा है। और ये पेंसिल से करते हैं, ये पेंसिल हो गया, इसका क्या हो गया, इसका भी करते हैं। तो आप इसका पेंसिल और पेन में अंतर देखिए, ठीक है। मान लीजिए इसको कलर क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा झिलझिलाता हुआ नज़र आता होगा, ठीक है, झिल्ली टाइप का नज़र आता होगा, तो ये पेंसिल हो गया। ड्राइंग में हर चीज़ का अलग अलग यूज होता है, पेंसिल का कहाँ यूज करना है, ठीक है। जैसा आप कलर कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये थोड़ा डार्क में देना है तो पेन से दे सकते हैं, पेंसिल का अलग यूज होता है। पेंसिल का थोड़ा सा देखिए, ये क्या झिलझिलाता हुआ एक जाली जाली टाइप का आपको कलर फील हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। और ये हाईलाइटेड, हाईलाइटेड क्या होता है, ये हाईलाइटेड होता है कि इसका बैकग्राउंड को सीधे एक बार में क्या करेगा, कलर कर लेगा। इसमें भी पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका भी थिकनेस दिया होगा, कम बेसी करके आप इसका कम थिकनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते, सिंपल ही क्या करते हैं, ये हाईलाइटेड हो रहा है, देखिए ये कलर जैसा फील हो रहा है ना। यानी उसके जो पेन से लिख दिए उसके बैकग्राउंड में ये कलर चल जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए ये सारा क्या हो रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रिवर्स चल जाते हैं, तो कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। तो इसको हम अंडू कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पेन पेंसिल और इरेज के नहीं बताएं, तो मान लीजिए पेन है, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ किए, तो इरेज का क्या काम होता है, इसको सिर्फ क्या करें, इरेज कर देगा, इरेज कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार ये रूलर का क्या काम होता है, रूलर क्या, ये 45 डिग्री पे इसको मूविंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये इसका काम होता है, यानी आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको एक लाइन देना चाह रहे हैं, तो कैसे देंगे, एक इसको सेट कर दिए, मान लीजिए यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट कर सकते हैं, ऐसे जैसे जहाँ हम सेट करते हैं। मान लीजिए इसको सेंटर पे सेट करते हैं, इसके बीच में लाइन देना चाह रहे हैं, तो इसको थिकनेस का थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, ये थिकनेस ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस पर सेट करेंगे और ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, देखिए हमारा क्या है, ये माउस को मूविंग कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब इसको हटा के देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ना इधर ना उधर, एक स्केल में सीधा जिस तरह से स्केल को सेट किए तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। नहीं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता, मान लीजिए अपने हाथ से नहीं कर पाते सही से, ठीक है, उसी प्रकार ये ड्रॉ हो गया। अब इसको हटाना है, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, हट गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रूलर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है, जैसे कॉपी हो गया, कॉपी के बीच में लाइन आप देते हैं, तो किस तरह से उसमें टैब बनाना चाहते हैं, लाइन देना चाह रहे हैं, ब्लैकिंग देना चाहते हैं या नन करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार होगा। तो इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, इसको ब्लैंक कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ये पेज जैसे हो गया, हिंदी पेज होता है उसमें लाइनिंग बाई लाइनिंग होता है, तो उसी प्रकार इसमें क्या हो गया, हम लाइनिंग ले लिए। तो अब इसमें ढेर सारा आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा लाइनिंग का, ये डिज़ाइन हो गया, ये डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। आपको ये भी दिख रहा होगा ब्रैकेट टाइप का, अब ये आपको टेबल टाइप का दिख रहा होगा। अब इसको क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि पूरा फिल पेज में हो, ठीक है। कैसे होगा, तो उसके लिए आपको नीचे में दिख रहा होगा क्या, पेज फुल, अप्लाई टू फुल पेज, ठीक है। तो ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फुल पेज में अप्लाई होगा। ऊपर में क्या होता है, हेडर लगता है, उसके लिए थोड़ा सा ये गैपिंग देता है, ठीक है, पैराग्राफ छोड़ देने के लिए। तो
तो ये क्या हो गया, फुल पेज में अप्लाई हो गया। हम चाह रहे हैं क्या, इसको क्या करते हैं, पेज कलर हो जाए। तो पेज कलर हो गया, मनचाहा कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मोर कलर्स हो गया, आप जैसा कलर आप देना चाह रहे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पेज कलर, ठीक है। तो आप ये देखिए लिंक शेप आपको दिख रहा होगा, कन्वर्ट्स में आपको दिख रहा होगा लिंक शेप, इंक टू शेप, ठीक है। इंक टू शेप आपको मैथ दिख रहा होगा, शेप दिख रहा होगा, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको, इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नन कर दिए, बैकग्राउंड को नन करने के बाद आपको ये समझने की कोशिश करेंगे सेव ये क्या होता है। जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए पेंसिल हायर हो गया होगा, ठीक है। ये पेंसिल पे टिक हो रहा है, यानी इसमें होता है क्या है, आप जिसमें आप लिखिएगा ड्रॉ जैसा कीजिएगा। मान लीजिए थोड़ा थिकनेस कर लेते हैं, ठीक है, शेप में कर दिए। मान लीजिए सर्कल मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल मूविंग किए तो हम एक्चुअल में नहीं बना पाए, लेकिन ये क्या होगा, जैसे इसमें इंक टू शेप करिएगा तो ये क्या बना के दे देगा, यानी थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो वो चलेगा, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल कर दिया तो ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर टाइप का बना देगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, वो बना देगा। क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। अब मान लीजिए इसमें कोई भी कलर कीजिएगा तो आप थोड़ा बहुत भी रहेगा तो वो बना के दे देगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज ये होता है, ठीक है। इंक टू मैथ का क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको ड्राइंग करने के लिए दिया जाएगा, जैसे 8 3 4 स्क्वायर पावर, ये सारा आपको सिंबल लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखे 8, तो 8 लिखेंगे तो ऊपर में 8 आ जाएगा, ठीक है। 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 द पावर 3, 8 द पावर 3, तो ऐसे करके आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा आपको जैसे रूट 8 स्क्वायर, ठीक है, CO2 मान लीजिए CO2, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मतलब मैथ में आप जैसे मैथ में आप ड्राइंग कर सकते हैं तो टेढ़ा बहुत होगा। इसके थ्रू क्या होता है, ये आप लिख के सिंपली इंसर्ट कीजिएगा तो आपके ड्राइंग के बीच में चला आएगा, या फिर इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इरेज कर दीजिए तो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये इरेज हो गया। आपको देखिए राइट करना है, इरेज करना है, सेलेक्ट का कन्वर्ट करना है, या इसको कलर करना है, इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। राइट करने के बाद मान लीजिए लिखते हैं 8 द पावर 2 इक्वल टू 64, ठीक है। ये इसको B इंडिकेट कर लिया है, 6 इंडिकेट नहीं किया, ठीक है। 64 हो गया। सेम इसको हम इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा 60 को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 64 हो गया। तो सिंपली इसको अगर इंसर्ट करना चाह रहे तो ये क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया। तो आप इसको आप कहीं पर लगाना चाह रहे हैं तो इसको सिंपली क्या करते हैं, ड्रॉ करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ का सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको बोले थे, ये पीछे बताएंगे। तो इस सेम इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना, ठीक है। देख सकते हैं ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसके थ्रू आप कहीं पे इसको सारा चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसका आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसका भी क्या होता है, सेलेक्ट करना होता है। सर्कल मोड में ये क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये दोनों को सेलेक्ट कर लिया, फिर कहीं पर आप इसको जाके ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये इसको सर्कल मोड में क्या होता है, इतना दूर सेलेक्ट करना है तो क्या कर, इतना दूर को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको इतना दूर का सेलेक्ट करना है, इतना दूर का क्या कर लेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर इसको कहीं ड्रॉ कर लीजिए,
ठीक है। देखिए मान लीजिए इतना दूर का इसको सेलेक्ट करना है। तो क्या कर लेगा, इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक उसी प्रकार इसका ये सेलेक्ट करने का ये हो गया, पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेगा। और ये क्या हो गया, इसको जिसको आप जो एरिया को दीजिएगा उसमें ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये मैथ के बारे में, मैथ सिंबल समझ गए होंगे। ठीक है, सेलेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, ड्राइंग कन्वर्ट्स ये क्या होता है, इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। ड्राइंग कन्वर्ट्स क्या होता है, देखिए इसको क्या करें, इसमें जो आप ड्राइंग करेंगे, जैसे मान लीजिए बीच में, इसका मतलब होता है आप ड्राइंग के बीच में एक लगा सकते हैं, कुछ ऊपर में लिखा होगा, उसके बीच में आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। और इसको कहीं मान लीजिए इसमें कुछ फिगर बनाना है। ठीक है, सपोज दैट इसमें हम ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का फिगर बनाए, इसमें हाईलाइटेड कर देते हैं इसको। ऐसा आप ड्राइंग कुछ भी अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं। हम ये एक एग्जांपल सेट करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ड्राइंग कर लिए। ठीक है, और इसको हम लगाना है कहीं पे, बीच में लगाना है, साइड में लगाना है, कहीं पे लगाना है, तो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो सिंपल ही इसमें ड्राइंग कन्वर्ट्स पे क्लिक करना है। ये नीचे आ गया, इसको क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको वेब टेक्स्ट आपको दिखेगा। देखिए ये फंस गया, कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसका क्या होता है, इसको आप कहीं पे ले जा सकते हैं। ठीक है, इनलाइन टेक्स्ट हो गया। ठीक है, विथ टेक्स्ट, वर्पिंग, ये आपको कहीं पे लगा सकते हैं। तो इसको किए तो ये क्या होगा, मूविंग करेगा। अभी यहाँ पर रखना चाह रहा है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ ले जाना चाह रहा है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, ये हाईलाइटेड का अलग हो गया। ठीक है, तो इसको आप इन लगा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा रिप्ले। रिप्ले क्या होता है, रिप्ले यानी अपने अपने टेक्स्ट बॉक्स में, अपने ये होम पेज में। ठीक है, अपने ये आप जहाँ पे सारा जो इसमें एडिट किए, ड्राइंग किए, जितना भी वर्क हुआ है वो सारा क्या होगा, रिप्ले होगा। यानी आप जो भी ड्राइंग किए कॉपी में क्या है नहीं है, सारा वो रिप्ले होगा। तो ये सिंपली क्या है, ये रिप्ले करके ये दिखाता है। मान लीजिए कुछ ड्राइंग किए। ठीक है, इसमें कलर कर देते हैं। तो सिंपली इसका क्या होता है, यूज रिप्ले करना। तो जो जो आप काम किए हैं वो फिलहाल वो क्या करेगा, मूविंग करा के दिखाएगा। यानी थोड़ा बहुत जो काम किए हैं, जो हो रहा है वो दिखाएगा। रिप्ले का ये मतलब होता है। और आपको आ गया है इंक हेल्प। इंक हेल्प का क्या मतलब होता है, इसमें आप कुछ भी चीज़ सर्च करके ऑनलाइन के थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारा अभी नेट कनेक्ट नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे आप नेट कनेक्ट कीजिएगा तो ये ओपन होगा। अभी हम नेट कनेक्ट इसमें नहीं है तो ये रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप ये बता सकते हैं। फिगर कुछ अभी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट टैब से आप जाके इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए, यहाँ पे आपको पेज में जाके अपनी डिफ़ॉल्ट पीसी से ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंस्टॉल कर रखे होंगे वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑनलाइन के थ्रू आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये यूज होता है। उम्मीद होगा कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।